औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-आफ़ियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर-आफ़ियत से रखे, आमीन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम वीक बाय वीक्स आपके साथ प्रेगनेंसी की रूटीन शेयर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमल के 7वें हफ्ते से मुताल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना ताकि कोई भी बात ना रह जाए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाना ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको 6 वीक तक तमाम तर मालूमात पहुंचा दी है कि छठे हफ्ते तक क्या क्या इंसान में तब्दीलियां रोनुमा होती है प्रेगनेंसी के दौरान और क्या क्या होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे 7वें हफ्ते के मुताल्लिक शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे वो है फीलिंग्स यानी कि महसूसात। कि आप 7वें हफ्ते के अंदर क्या क्या महसूस कर सकती हैं। तो इसमें तो पहले वो कॉमन चीज़ें हैं कि जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे कि हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, क्रैम्पिंग, स्पॉटिंग, मूड स्विंग, एक्स्ट्रा सलाइवा, एक्नी, फूड क्रेविंग, नोजिया या अर्ब टू पी। इसमें जो नई चीज़ है वो है एक्नी, यानी आपको खारिश का मसला हो सकता है। जैसे कि एलर्जी हो जाए तो फिर आपने इससे घबराना नहीं है क्योंकि ये प्रेगनेंसी में एक कॉमन सी चीज़ है। और इसके अलावा हमारा टॉपिक है व्हाट टू ईट, यानी कि क्या खाना चाहिए। तो इसमें तो सबसे पहले आपको अर्ली मॉर्निंग में सोडा क्रैकर्स खानी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको नोजिया प्रॉब्लम है तो फिर आप इसमें जिंजर और लेमन का जूस भी ले सकते हैं और उसे चबाकर भी खा सकते हैं। और अगर आपको ये भी अच्छा ना लगे तो फिर आप वाटरमेलन को भी खा सकते हैं या तो इसका पानी पी सकते हैं, क्योंकि इससे भी आपका जो मतली का मसला होगा या नोजिया का कोई मसला होगा तो वो इससे ठीक हो जाएगी। और अगर ये भी दिल ना करे तो फिर आप जिंजर का कहवा बना के पी लें। और अगर इसका भी दिल ना करे तो फिर आप लेमन का कहवा बना के पी लें, क्योंकि इससे आपका जो नोजिया का मसला होगा वो हल हो जाएगा। और याद रखिए कि आपने खाना खाते फ़ौरन लेटना नहीं है। और इसके अलावा स्पाइसी फूड ना तो आपने पकाने हैं और ना ही खाने हैं, क्योंकि ये दोनों तरीके से आपके लिए डेंजरस है। इसके अलावा आपको डेली 50 मिलीग्राम का विटामिन B6 का मेडिसिन आपको लेना होगा। ये आपकी बेबी के हेल्थ के लिए और बेबी के बोन ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अब अगला जो टॉपिक है वो है साइज ऑफ बेली इट 7th वीक, यानी पेट का साइज 7वें हफ्ते में कैसा होगा। तो इसमें मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है कि जिसमें एक मामूली सा पेट निकला हुआ है और ये भी कहीं औरतों में नहीं दिखता क्योंकि इस वक्त बेबी का साइज बहुत छोटा होता है। तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान इस तस्वीर को देख के बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकता कि आया ये औरत प्रेग्नेंट है या नहीं। अब बात आती है साइज ऑफ फीटस, यानी बच्चे का हुजम 7वें हफ्ते में। तो जो बच्चे का साइज होता है वो 7th वीक में ब्लूबेरी के साइज के बराबर होता है। तो अगर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में तो ये मटर के दाने से थोड़ा सा बड़ा है। तो 7वें हफ्ते में आपके बेबी का साइज इतना बड़ा होता है। और अगर आप अल्ट्रासाउंड में देखना चाहें तो फिर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड में इसे इंचेस में भी दिया गया है और मिलीमीटर में भी दिया गया है। ये अल्ट्रासाउंड तकरीबन 7th वीक और 4 दिन उसके ऊपर का है। तो इससे भी आप आइडिया ले सकते हैं कि ये बेबी अभी कितना छोटा है। और एग्जैक्ट अगर आप मिलीमीटर जानना चाहते हैं तो फिर आपको मैं इंचेस में भी बता देती हूँ और मिलीमीटर में भी बता देती हूँ। तो 0.51 इंचेस होगा या 13 to 18 mm होगा। तो अब मेरे ख्याल में आपको मुकम्मल आइडिया हो चुका होगा कि ये अभी कितना छोटा बेबी होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है ग्रोथ ऑफ फीटस, यानी बच्चे की नशोनुमा। कि यानी 7वें हफ्ते में बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट हो जाती है बेबी के अंदर। तो इसमें आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि आँख के ऊपर एक होल आ चुका है। इसके अलावा इसमें आँख का लेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। और अगर आप नोटिस करें तो फिर आपको कान भी दिख रहे हैं इस डायग्राम में, वो भी डेवलप होते हैं। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दुमची की हड्डी डेवलप हो चुकी है जिसे टेल बोन कहते हैं।
और इसके अलावा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बर्ड्स की शक्ल में आपको इसमें बाजू और टांगे दिख रही हैं। तो 7th वीक में आपको बाजू और टांगों की डिस्टिंक्शन आ जाती है और आप देख सकते हैं कि फिंगर्स के उभार भी आपको दिख रहे हैं। और इसके अलावा जो पाँव के नेल्स है वो भी डेवलप हो चुके हैं। और इसके अलावा जो चेंजेस आती हैं तो इसमें हार्ट बहुत अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाता है, नाक के नथने डेवलप हो जाते हैं और सबसे नई जो चीज़ होती है वो इस स्टेज में यानी टंग्स भी डेवलप हो जाती है, यानी कि ज़ुबान भी बॉडी में डेवलप हो जाती है। ब्रेन की आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बारीक वेंस डेवलप हो चुकी है जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई देती है और इस तरह से ब्रेन अच्छी तरीके से वर्किंग स्टार्ट कर देता है। और इसके अलावा जो इसमें चेंजिंग्स आती है वो है लंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती है और इसके अलावा जो किडनीज है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इस तस्वीर में अगर आप देखें तो फिर आपको इसमें एक मुकम्मल तमाम पार्टिकल आपको दिख रहे हैं इस पिक्चर में कि इसमें क्या क्या डेवलप हो चुका है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है तो वो है अल्ट्रासाउंड 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आप अल्ट्रासाउंड 7वें हफ्ते का देखें तो इस तस्वीर को मैं ज़रा जूम करके दिखाऊंगी। तो अगर आप इसमें देखें तो आपको बेबी नज़र आ रहा होगा सी शेप में और इसके बॉडी का हिस्सा भी प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि एक्टोपिक हमल। ये एक प्रॉब्लम होती है, ये एक ख़तरनाक अलामत है कि बेबी अपनी जगह यूट्रस के बजाय प्रोपन ट्यूब में ले लें तो फिर ये एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है क्योंकि इसमें आपको ब्लीडिंग हो सकती है और इसमें आपके ट्यूब्स के फटने का ख़तरा होता है। तो अगर इस तरह की कोई अलामत आपके अंदर हो तो फिर आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी इजी नहीं लेना, बल्कि आपने अपना अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए ताकि आप ये जान सके कि आपका बेबी आपके यूट्रस के अंदर ग्रो कर रहा है या आपके फिलिपाइन ट्यूब्स में, क्योंकि जो हेल्दी प्रेगनेंसी होती है वो तो यूट्रस में ही होती है, जबकि जो एक्टोपिक होती है वो जब मिसकैरेज हो जाए तो फिर आपके लिए ख़तरा होता है। जो अब ये आपका टाइमिंग है तो ये आपका फर्स्ट मीटिंग विद मिडवाइफ यानी डॉक्टर से आपका पहला मुआयना। तो इसमें डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेती है, तमाम तर मालूमात आपसे पूछती हैं। इसमें डॉक्टर आपके ब्लड सैंपल के बारे में पूछती है, अदरवाइज जितनी भी चीज़ें इन सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर आपसे तमाम तर जानकारी हासिल कर लेती हैं। तो फिर ये एक प्रॉपर टाइम है कि आपने अपना कंप्लीट चेकअप करवाना है। तो वार्निंग में है कि आपने इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो वो है आपने वज़न बिल्कुल भी नहीं उठाना, 30 ग्राम से ज़्यादा वज़न उठाना या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना या ऐसे कोई काम करना जिसमें बेंडिंग वगैरह ज़्यादा होती है कि जिसमें आपको झुकना पड़ता है, क्योंकि इन चीज़ों से आपने बाज रहना है और इन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि आपकी ज़रा सी बेहतियाती ये आपको मिसकैरेज की जानिब ले जा सकती है जो कि आपके लिए बार बार ख़तरे की अलामत हो सकती है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुँच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।